चलो देखो एक्सरसाइज कितना 3.4, बाकी 3.3 हम खत्म कर चुके हैं, है ना। अगर नहीं देखे हैं तो मिल जाएगा आपको यूट्यूब पर, या तो इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर के देख लीजिएगा। शांत रहो। अब 3.3 के क्या आधा क्वेश्चन था कि नहीं बना था, क्योंकि लाइट वगैरह कट गया था, तो कल ही हम उसको रिकॉर्ड किए थे। पूरा 1 या 1.5 घंटा के लगातार ये वीडियो को है, जिसमें पूरा अध्याय खत्म किया हुआ है। हाँ, पूरा मेटार के बनाया हुआ है, सब खत्म किया हुआ है, एक ही बार लगता है, 1 घंटा 1.5 घंटा के वीडियो में। ठीक, तो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, जो ना आए थे उनके लिए है। बाकी 3.4 देखिए, और इसमें आपको पहला सिखाएंगे हम लोग विलोपन विधि से समीकरण को हल करना। कौन सी विधि से? पीछे जो हम लोग छोड़ कर यानी पढ़ करके आए हैं वो प्रतिस्थापन विधि था, और इस समीकरण हल करने का दूसरा विधि जिसका नाम काची है विलोपन विधि। कौन सी विधि? ये आप उससे आसान लगेगा कि भारी लगेगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, न तो आप लोग भी कमेंट यहाँ पर कर सकते हैं कि अच्छा लगा कि खराब लगा। ठीक, पहले इसको देख लीजिए कैसे बनेगा। से क्वेश्चन है कि x + y = 5 और 2x - 3y = कितना 4। देखो कैसे हल करते हैं इसको। कौन सा विधि है? क्वेश्चन बोलो। x + y = क्या? इसको समीकरण 1 मान लेंगे आंख मूंद करके। ठीक, दूसरा काची दिया हुआ समीकरण बताना जरा। 2x - 3y बराबर। अब इसको आंख मूंद करके क्या मान लेंगे? यहाँ तक कोई दिक्कत? ये कौन सा नियम है? यदि प्रतिस्थापन को हम देखें तो ऐसा नहीं था, उसमें ऐसा था पहले एगो को 1 मान लेते थे और दूसरका को x या y के मान किसी एक का मान हल्का सा निकालना होता था, और इसके मान को फिर उसमें कोट करना होता था। लेकिन विलोपन में ऐसा नहीं है, बिना सोचे समझे दोनों को 1 और क्या मान लेंगे 2 मान लेंगे। कोई दिक्कत? उसके बाद एक ऐसे एगो लाइन खींच देंगे। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? अब क्या करेंगे, इसके आगे देखिए कितना है, तो 1 का आगे 2 है, x के आगे देखिए, x मत सोचिए, x के आगे देखिए कितना है, तो 1 में ऊपरे वाला में गुना कर देंगे 2 से। अब 1 का आगे देखिए तो नीचे गुना कर देंगे, कैसे 1 से। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलिएगा। हाँ बिल्कुल, मान लीजिए कि यहाँ पर 4 रहता तो ऊपरे वाला में 4 से गुना करते हैं 4। अब यहाँ पर 5 रहता तो एक नीचे 5 रहता, मतलब तिरछे तिरछे करते हैं। ठीक है, आपका एक और सवाल आपको खा रहा होगा कि क्या 1 का आगे वाला से गुना नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, 1 का आगे कितना है 3, तो 3 से यहाँ गुना कर देंगे, तो 1 के आगे मतलब y के करिएगा तो y वाला के देखिएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें हम x के आगे वाला से गुना किए तो 1 वाला y वाला नीचे लिख देंगे, तो इससे गलत हो जाएगा। ठीक, x के आगे कितना है 2, तो 2 से गुना कर दिए। इस x के आगे कितना है तो नीचे गुना कर दिए। कोई दिक्कत? अब गुना करो तो 2 में x से करो 2x, अब प्लस 1 आगे प्लस प्लस हो जाएगा। ये 2 में करो y से तो कितना 2y बराबर है, तो ये 2 में करो 5 से तो कितना। अब इसको समीकरण आप क्या मान लीजिएगा 3 मान लीजिएगा। कोई दिक्कत? अब 1 से गुना करिए 2x में तो कितना होगा 2x होगा, ये माइनस होता। 1 में करेंगे 3y से तो कितना 3y बराबर। 4 में करेंगे से तो कितना, इसको समीकरण क्या मान लेंगे 4। अब फिर से इसको ऐसे कर देंगे। क्या यहाँ तक किसी को है दिक्कत? ना। अब हम घटाव कर लेंगे। क्या करेंगे? यानी समीकरण 3 में से 4 को घटा लेंगे, तो समीकरण 3 घटाव कैसे 4 से ऐसे लिख देंगे। घटाव में काची होता है चिन्ह बदलता है। घटाव में क्या होते हैं तो बदल दीजिए। यहाँ पर काची नजर आ रहा आपको कौची, तो क्या करेंगे यहाँ पर माइनस। अरे बदले आता है ना। अब ई देखो, ई 2 कची में प्लस में और ई 2 कची में, तो ई वाला सी वाला अभी 2 प्लस में भी है और ई काची 3 माइनस में कि प्लस में। हाँ, बीच वाला चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं है।
तो 2 भी प्लस में और 3 भी प्लस में, तो जोड़िएगा तो कितना 5 वाई हो जाएगा, होगा। ये बराबर है तब 10 प्लस में माइनस में 4 है तो कितना बचेगा 6 बचेगा। अब y बराबर हम लिखेंगे तो 6 और बटा कै 5। कोई आंसर है वो देखिएगा, हमारा आंसर है वो कितना आ गया 6 बटा 5, ये वो आ गया। अब हम इस y के मान को इस समीकरण कोई में भी रख सकते हैं, 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, 3 में रख दीजिए, या फिर क्या में 4 में रख दीजिए। तो लिखेंगे काची कि अब समीकरण 1 में हाँ y के मान रखने, एक है हमारा x प्लस वाई बराबर क्या है 5, यही ना एक है। x के मान नहीं रखना है, y के रखना है, तो y के जगह पर कितना बराबर ये x जो कहते हैं बराबर 5 है, 6 बटा 5 काची में है, उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा, है ना। अब इसके नीचे एक लिख करके क्या करेंगे, तो ये x बराबर ये 1 और 5 का एलसीएम का है 5, तो 1 बचे 5 तो 5 बचे और माइनस हो कितना हो जाएगा, तो इसलिए x बराबर 19 बटा कै एक आंसर है दिया हुआ। तो यह आपका आंसर हो गया। बताइए अब कौन आसान, ई वाला कि वो वाला, कौन वाला सुनील। देखो आई विलोपन विधि सीख गए आप लोग। इसमें जो क्वेश्चन था ना कि विलोपन विधि से हल करना है और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, और दोनों में से बताना है कि कौन आपको अच्छा लगा, ठीक है। तो हम आपको पहले प्रतिस्थापन सिखा दिए हैं, अब विलोपन आपको यह नया सिखाया गया, तो आप दोनों में से कौन अच्छा लगा ये आप खुद जानते हैं कौन अच्छा लगा होगा, है ना। विलोपन जितना भी बैच हम पढ़ाए सबका फेवरेट यही रहा, कौन सी विलोपन विधि। हालांकि विलोपन विधि करीब प्रतिस्थापन से भारी है, लेकिन आप लोग को लगता है कि हल्का है, क्योंकि ज्यादा बड़ा बड़ा अंक यहाँ पर देगा ना, मान लीजिए 243 दे दिया, यहाँ पर 460 दे दिया, तब आपको नाच जाइएगा घूम। सही बात है कि ना, कि एकरा में यहाँ गुना कर 460 से, एकरा में 243 से, इस तरह से तो ये आ जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन आपको जो इसमें के जितने भी क्वेश्चन है वो सब बना लीजिएगा, और जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग टाइप के है। एक के सब बन जाएगा। हाँ ए बाबू, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर क्या है 2। हम आपको बनाने वाले यहाँ नहीं है, ठीक है। 2 का पहला हम बनाएंगे नहीं, क्योंकि यदि आप 3.3 पढ़े हैं तो आप लोग यह क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। आंसर हर वाला कि अंश में 1 जोड़ दे और हर में 1 घटा दीजिए तो भिन्न 1 में बदल जाता है, और यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाता है, तो वह भिन्न क्या है। ऐसा मैथ हुआ है, बिल्कुल हुआ है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु उम्र वाला भी एगो पिछले हुआ था, तो यदि आप दोनों क्वेश्चन पढ़े हैं तो आसानी से बन जाएगा, नहीं बनेगा तो फिर हम बनाएंगे, पूछिएगा आप लोग। लेकिन इसमें थोड़ा सा बताना का चीज है, पहले कहा है कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों को यूं बनाइए, उनके हल विलोपन विधि से हल करिए। पोस्टवा में काची देले है कि यदि उनका अस्तित्व हो तो, अस्तित्व हो। अब यही तो आपको डाउट कर दिया कि अस्तित्व रहेगा तभी आपको हल करना, अस्तित्व नहीं रहेगा तो हल नहीं करना। जैसे मान लेते हैं कि आपका एक समीकरण है कि 2x प्लस 3y बराबर 6 और एक है 4x प्लस 6y बराबर 9, ठीक है। समीकरण दिए गए हैं, अस्तित्व कैसे चेक करते हैं, ठीक क्या अस्तित्व, ठीक है। किताब खा ले रही है बार बार जी, हमें देखे दे तब यार। आप लोग एक काम करिए, पेज नंबर आप लोग 51 पेज नंबर निकाल लीजिए, एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 51। एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर क्या है 51, ठीक है।
और कौन सी परिस्थिति में आपको हल करना है ई वाला देखिएगा। ये देखो पहले भी बताए हैं आप लोग, इसके आगे वाला को ये कहते हैं। अब ना तो इसको हम A1 कहेंगे, A1 कितना 2, इसके आगे वाला को B1 कहेंगे कितना 3, इसको कहेंगे C1 कितना, इधर ले यह -6 हो जाते। और इस समीकरण 1 है, इस समीकरण क्या है, इसको वाला में कि ये 2 कहते हैं क्योंकि समीकरण 2 है ना, तो कितना B2 C2 -9। अब तुलना करेंगे ऐसे, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा, ये आपको ग्राफ में पढ़ने के लिए था जो हम पीछे छोड़ के आए हैं, है ना, कि ग्राफ पढ़ाएंगे बाद में। ऐसे आपको 3.2 पढ़ा देना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात ना, हो जाएगा एडजस्ट। अब देखिए तुलना करिए, A1 बटा A2 करिए तो 2 बटा कितना 4, B1 बटा B2 3 बटा, C1 बटा C2 1 दूनी 2 और 2 दूनी 1 तिहाई 3 और 2 तिहाई 2 तिहाई 6 तो 3 तिहाई, यहाँ पर कितना है बाबू 1 बटा बराबर 1 बटा, और बराबर नहीं आया 2 बटा 3, ये माइनस माइनस खत्म हो गया। बराबर की इन्हें लाना होता है, हाँ डायरेक्ट हम कर दें। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि -6 बराबर क्या 0, ऐसे इसको तुलना ऐसे करना होगा। क्या करना होगा, तुलना। ध्यान से सुनिए। अब यदि A1 बटा A2 बराबर नहीं आएगा B1 बटा B2, क्या चीज, A1 बटा A2 बराबर नहीं B1 बटा B2, तब इसको कहते हैं अद्वितीय हल। क्या कहते हैं, उसमें लिखा हुआ है या तो केवल एक हल, एक लिखा हुआ है उसमें, सबसे लास्ट में बीजगणितीय निरूपण देखिएगा, अरे है लिखा हुआ केवल एक हल। अरे बीजगणितीय वाला में कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, तब हम इसको कहते हैं अद्वितीय हल, यानी केवल एक हल। एक और लिखा गया है कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर C1 बटा C2, इसको पारमित रूप से अनेक हल लिखे गए होंगे। कौन हल, अनेक हल। एक और लिखा गया होगा कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं रहेगा C1 बटा का चीज, इसका कोई हल नहीं बता। यही आपको समझना है, और ये ऑब्जेक्टिव में भर भर के वहां मिलता है एग्जाम में, 1-2 नंबर के मिल ही जाएंगे। देखिएगा पहले आपको उस कथन को पढ़िएगा जो अंश और हर वाला है, उस कथन से आपको ऐसा समीकरण निकलता है ना, ऐसा निकल जाएगा, तो आपको ऐसे तुलना करना होगा कहीं एक रफ पेज पर। ठीक है, रफ पेज पर करिएगा तो आप देखिएगा कि 1/2 बराबर आ गया 1/2, और ये वाला देख रहे हैं 1/2 है, अगला से तुलना करना कि 1/2 है तो अगला ही कल्चर होना चाहिए, लेकिन ये 1/2 है, यानी A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 तो है, लेकिन तीसरा का बराबर नहीं है, तो ई वाला पाएगा कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा, इसको काची कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको हल नहीं करना है। अगर ऐसा आ जाएगा तो उसका हल नहीं होगा, उसको हल नहीं करिएगा। हाँ, इसे तुलना कर दिया वहां पर फिर, और लिखना कि इसका कोई हल नहीं होगा, बस। हाँ, समीकरण जो उससे कथन से निकलेगा ना, उसको ऐसे समीकरण निकल जाएगा। एक रफ पेज पर आपको तुलना कर लेना है और देख लेना है। आप यदि कर लीजिएगा, जगह रहेगा तो देखिएगा कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, तो ऐसी स्थिति में हल उसको हम करेंगे। मतलब ई वाला आए तब हल करेंगे, ई वाला आए तब हल करेंगे, लेकिन ई वाला आए तो हल नहीं करेंगे। यानी पहला बराबर दूसरा रहे कि तीसरा बराबर नहीं रहेगा, तो ऐसे में इसका हल नहीं होगा। बाकी इन दोनों आएगा तो हल उसको करिएगा, हल हो जाएगा। समझ गए आप लोग, एगो हल करके दिखाए हैं। देख लीजिए, उसके को बनाइए देते हैं का। इस समझ गए आप लोग, इसको यही याद रखना है, पूछा जाएगा आप लोग के, पूछिए लेते हैं क्या दिक्कत। इसको साफ कर देते हैं। देखिए किताब आप लोग चुरा रहे हैं। बताइए A1 बटा A2
बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, तो इसको क्या कहते हैं? कोई हल नहीं। कोई हल नहीं, अनेक हल। इसको अनेक हल कहते हैं, क्योंकि तीनों क्या है? बराबर है। A1 बटा A2 बराबर नहीं होगा B1 बटा B2, केवल एक हल या तो अद्वितीय है। और A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं रहेगा C1 बटा C2, तो इसका कोई हल नहीं होगा। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़े, आइए। ये देखो, हाला मत करो। ये कहता है कि यदि अंश में एक जोड़ दे और हर में क्या कर दे? घटा दे। सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना कि अंश कितना है? इससे आप परिचित हैं पिछला वीडियो में। माना कि अंश x तथा हर काची है, इसलिए काची बराबर भिन्न बराबर अंश बटा हर, मतलब x बटा y। अब प्रश्न से भिन्न कितना है? x बटा अंश में एक जोड़ने कहा है, अंश में एक क्या करिए? जोड़ दीजिए। हर में एक घटावे कर घटा दिए, तब भिन्न हमारा क्या हो जाता है? एक। इसके नीचे भी कितना लिखेंगे? पीछे पीछे गुना करो तो x प्लस 1 बराबर, इसमें गुना करेंगे तो y माइनस x, इसको इधर ला दो, माइनस y, ये माइनस 1 इसको उधर फेंको, यानी x माइनस y बराबर माइनस समीकरण। कोई दिक्कत? पुनः अब की क्या कहा है कि यदि हर में एक जोड़ दे, कुछ नहीं करना है, केवल काची में करना है, तो हर में एक जोड़ दिया, अंश में कुछ नहीं कहा तो कुछ नहीं किया, तो भिन्न हमारा क्या हो जाता है? 1/2। चलो, तो 1/2 ऐसे से गुना करो, कितना? 2x। इसमें गुना करो, हाँ, ये 2x इसको इधर लाइएगा बराबर समीकरण 2। कौन से हल करें? विलोपन के प्रतिस्थापन। इसमें विलोपन था इसलिए विलोपन से हल करते हैं। आप तीनों विधि सीख लीजिएगा तो आपको जो उचित लगे, जो आपको आसान लगता है उसे हल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब तक अभी 2 सीख लिए हैं तो आप वो वाला भी लगा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि विलोपन ही लगाएंगे। प्रतिस्थापन भी आपको आसान लगता है तो भी लगा लीजिएगा, ऐसे उससे तो हल जल्दी हो जाता है प्रतिस्थापन से। अब समीकरण एक और कैसे? 2 से। अगर ऐसा आ जाए कि एक ऊपरे और फिर 2 नीचे, तो फिर ऐसे लिखिएगा कि समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 कितना है? x माइनस वाई बराबर, यही ना 1 है। 2 कितना है? 1, ये 2 है। अब हम क्या कहे थे? ठीक, गलती से एक चीज छूट गया था वहां पर कहना, नहीं कटेगा तब गुना करेंगे। अगर ऐसे कट जा रहा है तो गुना करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप ध्यान पूर्वक देखिए कि क्या चिन्ह बदलना पर ऐसे कट जाएगा? वाई वाई कट जाएगा ना, तो गुना करने की जरूरत है लेकिन अगर नहीं कटेगा तो कुछ करेंगे? गुना करेंगे। अब गुना करेंगे तो 2 एक रकम के हो जाएगा, और चिन्ह बदल देंगे तो उड़ जाएगा। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं तो दोनों एक रकम के हैं, यदि हम घटाव करेंगे, चिन्ह बदल देंगे तो कट जाएगा। तो एक घटाव कैसे? 2 से, यानी यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ कुछ ई वाला सी वाला खत्म होगा ना। अब देखो, प्लस में x और माइनस में 2x, तो कितना बचेगा? माइनस x बचेगा, है ना, बराबर ये -2 और -1, माइनस ये माइनस में माइनस, तो x बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। अब समीकरण 1 या 2 कोई में इस x के मान को रख दीजिए। जांच नहीं न किए हैं? हाँ, बता दें, कोई बात नहीं। अब समीकरण कौची 1 में किसका मान रखने पर? x के मान रखने पर। बताओ, x माइनस वाई बराबर कितना है? यही ना 1 है। x के मान 3 है, माइनस वाई है बराबर माइनस, तो माइनस वाई बराबर -2, इसको भी उधर लेकर जाएगा तो माइनस, यानी माइनस वाई बराबर माइनस, माइनस से माइनस, तो y बराबर हमें भिन्न निकालना है। क्या निकालना है? x बटा मतलब का चीज x के मान, y के मान, हमारा आंसर 3/5। अब आप लोग क्या करिएगा, ठीक है, ये तो संयोगवश अच्छा था से हल हो गया।
है ना। यहाँ पर दो समीकरण आ गया ना जी, एगो ये आया था, यहीं पर आपको तुलना करना है। एक कर आगे कितना है, एक कर आगे कितना है, तो ऐसे लिखते हैं a1/a2 b1/b2 मतलब कुछ एक कर आगे कितना -1, एक कर आगे कितना -1 और C1 करिएगा इधर ला करके तो 2 हो जाएगा और इधर लाएगा तो -1। अब इसे ही खत्म, यानी 1/2 बराबर, ये तो 1 है, 1/1 तो क्या पहले का बराबर दूसर का है, यानी पहले का बराबर दूसर के है, तो तीसर का लिखने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो बताइए a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, तो केवल एक हल यानी अद्वितीय हल। तो ऐसी परिस्थिति में आपका समीकरण हल होगा, बिल्कुल होगा, हल होगा। तो इसी तरह से जांच करना है, उसका समीकरण ऐसा निकाल लिया तो इसे जांच कर लिया, ना होगा तब हाँ ऐसे सब बन जाएगा। ऐसे में से लग रहा है कि सब हल होता है, लेकिन जांच कर लिएगा तो अच्छा रहेगा। समझ गए आप लोग। समीकरण निकाल के रफ पन्ना पर चेक कर लिया ना जी, यहाँ से हल होने से पहले चेक कर लेना, क्योंकि फिर पन्ना बर्बाद हो जाएगा है? नहीं, यहाँ तक आप लोग बनाते आइएगा, समीकरण 2 को निकल जाएगा, तब 2 को निकल जाएगा तो उसकी तुलना करके एक अलग रफ पर चेक कर लेंगे कि हल है कि नहीं। अगर हल है तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे, अगर हल नहीं है तो जो आप रफ पर बनाए थे ना वो वाला आप यहाँ बना दीजिए और लिख दीजिए कि इसका कोई हल ना है। ठीक, घबराइए नहीं, ऐसे मैथ आपको बड़ी सा मिलेगा। अभी तो 3.4 चल रहा है, 3.6 तक इसमें मैथ है। ठीक है, चलो देखो, एक के पहला आप लोग नहीं बना है तो बना लीजिएगा, अगर फिर भी नहीं बनता है तो फिर प्रश्न पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो बता दीजिएगा, आप पूछिएगा तब ना, हमें क्या पता कि किसको क्या दिक्कत है। 3 बार बता देंगे। सुनाई दे रहा है? जो भी बच्चे एक के अभी तक नहीं बना के प्रयास किए थे कि बनेगा कि नहीं बनेगा, वहां जाकर के बनाने का प्रयास करिएगा। नहीं बनेगा आप पूछ लीजिएगा अलग से, ठीक है। बाकी हम एक्सरसाइज को चलेंगे तो हम 2 का पहला तक बना दिए थे और 2 का दूसरा हमें बनाना है, और ऐसा मैथ पीछे हो भी गया है। देखिएगा, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, एक नूरी नाम की लड़की है, अब नूरी रहे, नूरी लड़की है कि लड़का ही नहीं बता सकते। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कै गुनी थी? 3 गुनी। अभी नहीं, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष का चीज पहले। 10 वर्ष के बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो आप दोनों का उम्र बता दीजिए। उम्र वाला मैथ बड़ा आसान होता है, तुम लोग अच्छा से देखिएगा तो बन जाए। देखो, माना कि नूरी नाम की एक लड़की है, नूरी की उम्र कितना मान लेंगे? 100 वर्ष, तथा सोनू एगो है, अरे बेटा के कह दिया गया, सोनू के उम्र, सोनू की उम्र कितना मान लेंगे? y वर्ष। लेकिन जो 3 गुनी होने की बात कहा है वो ई वाला उम्र के 3 गुनी नहीं, 5 वर्ष पहले के। तो हम पहले 5 वर्ष पहले निकाल लेते हैं कि 5 वर्ष पहले कितना साल के थी और ये कितना साल के था। आज से 5 साल पहले, ऐसे बताया ना कि जैसे मान लीजिए हम अभी 20 साल के हैं, तो 5 साल पहले क्या साल के रहे होंगे? 15 साल के रहे होंगे, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे काची कि 5 वर्ष काची पहले कहा है, 5 वर्ष पूर्व कहे या पहले कहे दोनों एक ही है। 5 वर्ष पूर्व केकर उम्र निकाल लेंगे? नूरी की उम्र, नूरी की। अभी यह लड़की 1 वर्ष की है, तो 5 साल पहले मतलब अभी की उम्र में से घटेगा। अभी हम क्या बताए कि हम 20 साल के हैं, तो 5 साल पहले 15 साल के, तो अब क्या किए? जोड़े, गुना किए थे, घटाए थे। अभी की उम्र में से आप क्या कर लिए? घटा लिए। तो x माइनस कितना हो जाएगा?
इतना वर्ष हो जाएगा पहले इसका उम्र, 5 वर्ष पहले आज से, और 5 वर्ष पूर्व एक और इसका, किसका, सोनू की उम्र। अब आप लोग बताइएगा कि अभी सोनू y वर्ष के है, तो 5 साल पहले कितना रहा होगा, y माइनस 5, इतना वर्ष की रहा होगा। अब क्वेश्चन जो आपको कहा था कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष बाद पहले ना, तो 5 वर्ष पहले वाला उम्र कौन है, ई वाला, ई वाला ना जी। तो देखो नूरी की उम्र 5 साल पहले कितना था, x माइनस वाई, सॉरी x माइनस 5 बराबर करेंगे। सोनू की उम्र कितना था 5 साल पहले, y माइनस 5, और इसी का गुना, यही ना कि 5 साल पहले, तो 5 साल पहले हमारा यह उम्र इसका रहा, यह उम्र इसका रहा। तो ये जो नूरी की उम्र है, यही ना नूरी की है, सोनू की उम्र की कै गुनी, 3 गुनी। हम कहे थे कि जेकरा से कहेगा ओकरे में गुना करते हैं, यानी नूरी सोनू से 3 गुनी है, तो सोनू से ना, तो सोनू वाला में कैसे गुना करेंगे, 3 से। अभी x माइनस 5 बराबर, इसको गुना करिएगा तो 3y माइनस 15, ये x माइनस 3y बराबर माइनस 15 प्लस कितना, तो ये x माइनस 3y बराबर माइनस 10 की समीकरण, हमें लगता है कि नूरी 50 साल की होगी, 50 है ना। बाकी सोनू की उम्र के तो आंसर नहीं याद है, लेकिन उसका याद है कि 50 साल के होते हैं, 20 साल के है। चलो एगो हो गया, समीकरण एगो निकाल लिए ना। पुनः, अच्छा पुनः कहा गया कि 10 वर्ष बाद, कई वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। अब आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि 10 वर्ष बाद नूरी की उम्र x प्लस 10, बाद मतलब क्या होता है, अभी कहें कि हम 20 साल के हैं, तो 10 साल बाद हम कैसे साल के हो जाएंगे, 30 साल के हो जाएंगे। अब जोड़े ना, तो आप ई वाला कथन को यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन जब आप समझ रहे हैं तो लिखने की आवश्यकता न है। 10 वर्ष बाद नूरी की उम्र कितना होगा, x प्लस 10 होगा, और सोनू के कितना हो जाएगा, y प्लस, और 10 वर्ष बाद नूरी की उम्र सोनू की उम्र की कै गुनी थी, कै गुनी जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। अभी x प्लस 10 लिखेंगे बराबर 2y प्लस कै हो, ये x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y बराबर कितना, समीकरण कै। अब समीकरण एक और कैसे चल देंगे, तो चल देते हैं, दूसरा के हल क्या नहीं होगा। हम क्या कहते हैं कि आप प्रतिस्थापन भी लगा सकते हैं, या तो फिर विलोपन भी लगा सकते हैं, बट हमें विलोपन से थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, विलोपन हो जाएगा काम, क्योंकि ये भी x है, ये भी x है, घटाव करेंगे तो दोनों जल्दी उड़ जाएगा। अब समीकरण एक और चेक करेंगे, हाँ ये भी सही बात है, अस्तित्व चेक कर लेते तो अच्छा रहता, बट हम इसीलिए आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि इसका सब में क्या अस्तित्व है, चेक कर लीजिए पहले। अब समीकरण एक और 2 से न लिखे हैं, तो आप एक रफ पेज लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। बताइए एक आगे a1 होता है तो 1 है, और एक आगे a2 होता है मतलब 1 है, बराबर इसके आगे वाला b2 होता है ना, b1 ना, सॉरी b1, तब माइनस कितना 3, और इसके यहाँ, ठीक है। अब उतना लिखे से फायदा है नहीं, क्योंकि जब देख रहे हैं कि पहला बराबर दूसरे के नहीं है, क्योंकि 1 है, अभी 3 बटा कितना है, तो ई बराबर यही नहीं है, यानी a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा, यानी a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा, तो ऐसे को हम लोग अद्वितीय हल कहते हैं, यानी एक हल कहते हैं। तो ऐसे स्थिति में आपको हल हो जाएगा। हल कब नहीं होगा, जब कोई हल नहीं आएगा तब, जो कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होता है c1 बटा c2। तो चेक हो गया हमारा, ठीक। हम आगे बढ़ेंगे, समीकरण एक और कैसे, समीकरण एक बोलो कितना है, हाँ माइनस 10, यही ना एक है, और दूसरा का है कि x माइनस 2y बराबर,
इस समीकरण। अब देखिए तो कोई एक रकम के है, एक रकम के रहेगा तो आपको गुना करने की जरूरत नहीं है, केवल घटाव कर लीजिएगा। तो एक घटाव कैसे, घटाव में चिन्ह बदल जाएगा, माइनस प्लस माइनस, इसे ही -3 + 2 यानी माइनस क्या बचेगा y, -10 -10 माइनस कितना, ये माइनस से माइनस, इसलिए y बराबर कितना। तो आप लोग बताइए कि y कौन रहे, सोनू का उम्र कै साल है, 20 साल। अब नूरी के निकाल लेंगे। तो अब समीकरण कै में, एक में किसके मान रखने पर, हाँ y के मान रखने पर। बताइए समीकरण एक है कि x - 3y बराबर 10, -10 यही ना एक है, x जो कहते हैं -3 गुने y कितना 20 बराबर माइनस, ये हो जाएगा x - 60 बराबर -10। तो x बराबर हो जाएगा -10, 60 को उधर भेजेंगे तो +60 होगा। तो इसलिए x बराबर -10 है, +60 है तो +50 बचेगा। अरे किसकी उम्र है, नूरी की उम्र कै साल है, और वह सोनू कै साल के है, 20 वर्ष के है। तो आप कह सकते हैं कि लगभग मम्मी और बेटा का रिलेशन है। सही बात है कि नहीं, 20 साल के, इसकी माँ मतलब औरत 50 साल की है, तो अंदाज लगा सकते हैं कि मम्मी और बेटा। हाँ हो सकता है, हम ही नहीं कह रहे बट ऐसे कह रहे हैं फनी टाइप के लिए। आप इसको उतार लीजिए, समझ में नहीं आया है तो अभी ही बोलिए कि कहाँ पर नहीं आया। अरे पीछे उम्र वाला देखे होंगे यानी सीखे होंगे तो ये हमें उम्मीद है कि आ गया हो। रणनीति कर अब उम्र वाला बन जाएगा तार का क्वेश्चन नंबर 2 का टाइमर बनाना है, और बड़ा शानदार मैथ है, कई बार आया भी है, ठीक ना। क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक समझिएगा कि क्या कहा गया है। सुनिए, कहता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या योग है, देखो अंक अलग होते हैं और संख्या अलग होते हैं। आपको अच्छे से पता है कि इकाई अंक अलग, दहाई अंक अलग, अगर दोनों मिल जाता है तो उसको हम नंबर यानी संख्या कहते हैं। इसके रिगार्डिंग तो 2 अंकों की संख्या है, उनके अंकों का योगफल कितना है, 9 है, ठीक। और इस संख्या का 9 गुना, बट उतना हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, फिलहाल आप लोग इतना याद रखिए कि अंक है और अंक पलटने वाला यदि आपको मैथ आए या फिर अंक वाला मैथ आए तो इसमें अंक माना जाता है एक इकाई और एक क्या मानते हैं, दहाई मानते हैं। किस तरह से अंश और हर मानते थे भिन्न वाला में, तो बिल्कुल इसी तरह से इसमें मानते हैं। तो मान लेंगे कि माना की इकाई कितना है, माना की इकाई अंक कितना, हाँ इकाई अंक x तथा दहाई अंक कितना मान लेंगे, y है। ये तो अंक हम मान लिए, हमें संख्या बनाना होगा, इसलिए क्या लिखेंगे, संख्या बराबर, क्योंकि संख्या का आगे काम है। तो संख्या आपको इकाई और दहाई दोनों को मिलने से बनता है, सही बात है कि ना। तो इकाई कौन है बताओ, तो इधर रहता है ना इकाई, फिर जोड़ लिखते हैं ना, दहाई कितना है y, तो दहाई का मतलब ही आप लोग को पता है कि कितना होता है, 10 होता है। तो हो जाएगा 10y, हमारा संख्या कितना बना, 10y + x। अगर किसी को समस्या है तो बोल सकते हैं कि x आप ओने कहाँ लिखें या फिर 10 कहाँ से ला दिए, पूछ सकते हैं। हाँ सुनिए, इकाई के मतलब 1 होता है, तो x में 1 से गुना करेंगे तो x ही आएगा, आएगा कि ना आएगा। और दहाई का मतलब 10 होता है, और दहाई हमारा y है तो 10 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10y। इस तरह से संख्या, आप लोग संख्या उल्टा मत बना दीजिएगा कि x + 10y, ऐसे गलती हो जाएगा। हम देख भी लेते हैं कि x + यदि 10y लिखते हैं तो हमारा ये हो गया इकाई, और इकाई इधर से ही काउंट होता है, तो इकाई का मतलब कि 10 होता है, 1 ना, तो ये हमारा संख्या गलत हो जाएगा इसे। तो अभी जो बताया है बिल्कुल संख्या इस तरह से बनाना है,
अब हम प्रश्न की ओर चलेंगे। अब काची से कहता है कि संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या हमारा है, इसके अंक कौन कौन है? एगो x और एगो देखो यहाँ एगो x है, एगो कौन है? तो इसके अंकों का योग दिया हुआ है, तो अंक एक x है और एक काची है y है। इसके योग कितना दिए गए हैं? इस समीकरण का मान लेंगे 1 मान लेंगे। ठीक है, पुनः अब की जो आपको दिया गया है वो बड़ा अच्छा दिया गया है और ध्यान पूर्वक यही समझिएगा, क्योंकि सबसे अच्छा यही है और ये वाला आता नहीं है। अरे मतलब लइकवन के नहीं आता है। ठीक है, अगर थोड़ा सा और बात कर ले तो इसमें थोड़ी सी गलतियां हमसे यह हुई है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। अंक हम नहीं पलटे हैं, तो हम थोड़ा सा पलट लेगा, इसको थोड़ा सा इरेज कर लीजिएगा हल्का सा। देखिए संख्या ही बन गया, हमें अंक पलटने से बगैर का है वैसे कर रही है। दोनों है दोस्त लिखेंगे। अब पलटने से बनी संख्या, अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंकों को क्या करने से? पलटने से बनी संख्या। देखो अंक पलटे के मतलब यह हो गया कि जो आपका पहले इकाई था वो दहाई हो जाएगा और जो दहाई था वो काची हो जाएगा? इकाई हो जाएगा। तो आपका क्या था? इकाई काची था? x था, तो काची हो जाएगा? अरे लो दहाई बन जाएगा ना। और जो y दहाई था वो काची हो जाएगा? तो अब आपको संख्या बनाना है। देखिए हम यहाँ पर उलट दे रहे हैं। दहाई हमारा कितना हो जाएगा? x और इकाई हमारा कितना हो गया? y हो गया। अब इतना ही समझिए। अब हम इसके रिगार्डिंग संख्या बनाते हैं, क्योंकि उलट दिए हम, जो इकाई था उसको दहाई बना, जो दहाई था उसको इकाई कर दिए। तो संख्या बनाइए। इकाई मतलब काची? y खाली होगा प्लस दहाई मतलब 10 होता है, तो x है, तो x है तो 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा? ये अंक के पलटने से बन गई संख्या। अंतर है कि नहीं है? बिल्कुल अंतर है। अब क्या कहा था क्वेश्चन में, वो वाला फिर से लिखे जो हम मिटाए थे। प्रश्न से लिखेंगे अंकों का योग। अंकों का योग मतलब x और काची, तो x प्लस y बराबर कितना दिया गया है? इसको समीकरण क्या मानेंगे? पुनः अबरी जो क्या कहा गया है वो ध्यान पूर्वक यही समझिएगा। इस संख्या का 9 गुना। किस संख्या का 9 गुना? संख्या हमारा ई है, तो इस संख्या का 9 गुना। ठीक, अब काची कहा है? संख्या को पलटने से बनी संख्या के कै गुना? 2 गुना। कुछ कोई खास नहीं है। इस संख्या का मतलब किस संख्या का? हमारा संख्या ये है ना, है तो 10y प्लस x। इस संख्या का कै गुना हो? 9 से गुना बराबर पलटने से बनी संख्या के 2 गुना। पलटने से बनी संख्या कौन है? हाँ 10x प्लस y। एकर कै गुना? 2 से गुना। अच्छा एने ओने कोई दिक्कत नहीं है, तो घबरा कर रहे हैं। यानी कितना है? 10x प्लस y। एकर कै गुना? अरे एने गुना करो या एने गुना करो, क्या दूसरा थोड़ी होगा। इस समझ में आया कि कहां से आया? पहले कहा था कि इस संख्या का 9 गुना। किस संख्या? मतलब जो हमारा संख्या बना है, संख्या हमारा था 10y प्लस 1, तो इस संख्या का 9 गुना कर दिए। फिर इक्वल करेंगे। पलटने से बने संख्या का कै गुना? 2 गुना। पलटने से बने संख्या हमारा ई रहा, तो इसका कै गुना कर दिए? इसको इतना ही याद रखना है कि पहले आपको अंक मानेंगे, इकाई और दहाई मानेंगे, उसके बाद हम संख्या बना लेंगे और उसके बाद उलटने की बात कर रहा है क्वेश्चन में। पलटने उलटने की जैसी बात आता है तो पलटने से बनी संख्या भी निकाल लेंगे, तब उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक, अब इसको हल करो। एकरा में एकरा से गुना करो। 90 और कितना? 9x। उधर गुना करो 20x प्लस। अब एक काम कर लीजिए, पहले x को ला देंगे आगे, तो एक काम करिए, उधर कितना है? 20x है। उधर की बात कर रहे हैं, ई वाला को ओने लेकर जाइए, तो इधर x है वो काची है? उधर जाएगा था माइनस 9x और उधर काची बचल है? प्लस 2y। इसको भी उधर लेकर चल जाओ माइनस 90। तब बराबर में तो कुछ न बचा,
जीरो बचा मतलब अब 20 में से 9 घटाइए तो कितना आएगा 11x और ये +2 है और -90 है तो कितना बचेगा -88y बराबर क्या है। अब हम यहाँ से 11 कोमा कर लेंगे क्योंकि 11 से कट जाएगा सब तो 1 से यहाँ पे हो जाएगा -11 8 88 और बराबर कितना 0 तो हो जाएगा x - 8y बराबर कै समीकरण कै। लेकिन नेसु कह रही है कि 11 का कर लूं नहीं माँ 11 देखो क्या होता है कि इसके जो गुना में रहते हैं भाग में चले जाते हैं कहाँ चले जाते हैं तो 0 बटा कितना हो जाएगा यानी कितना आएगा 0 तो लिखा हुआ इसीलिए कोमा वाला को नहीं लिखते हैं कोई दिक्कत। हाँ अब देखिए समीकरण हमारा 1 मिल गया 2 मिल गया अब समीकरण 1 और कैसे लगा देंगे लिखेंगे कि अब समीकरण 1 और कैसे समीकरण 1 बोलिएगा x + y बराबर 9 एक है दूसर का x - 8y बराबर समीकरण क्या है ये दोनों देखो एक है तो हमको गुना करने की जरूरत नहीं बल्कि काची कर लेंगे केवल घटाने से तो माइनस प्लस बची इसे ही y प्लस में 8y प्लस में मतलब अभी 0 से तो कोई फर्क पड़े वाला है नहीं तो कितना आएगा खाली तो y बराबर 9 बटा कै यानी कै इसलिए y बराबर कितना आया बट ये आपका आंसर नहीं है क्योंकि संख्या मांगा है आपसे अंक नहीं। अब समीकरण कै में 1 में किसका मान रख देंगे y के मान रखने पर तो समीकरण 1 बोलिएगा कि x + y बराबर 9 है ना तो ये हो जाएगा x जो हम कहते हैं y के मान 1 बराबर 9 तो x बराबर 9 - 1 तो इसलिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा संख्या आपको आ गया x मतलब कौन संख्या आया इकाई और y मतलब दहाई आ गया ठीक है। बट आपको क्या निकालने के लिए कहा है संख्या निकालने के लिए संख्या ज्ञात करिए ठीक है। लिखेंगे कि अब संख्या बराबर बताओ हमारा संख्या क्या था जी 10y + x तो ये 10 गुने y के मान कितना प्लस x 8 गुना करेंगे तो कितना आएगा 10 + 8 यानी 18 हमारा आंसर हो जाएगा। बट थोड़ा सा और सुन लीजिए काची कि यह केवल संख्या पूछा है तो ये भी कभी कभी पूछ जाता है कि पलटने से बनी संख्या क्या हो जाएगा तो पलटने से बनी संख्या का मान ई वाला पर रख देंगे यानी 10 गुने यहाँ पे x के मान भर देंगे यहाँ पर काची के मान भर देंगे दोनों में लिखा जाएगा कोई दिक्कत नहीं। बोलिए कौन अंक तो अंक तो अभी लिखा गया 100 y के मान निकाल लीजिए अंक निकल जाएगा कहाँ पे माना कि अंक x है तो अंक तो लिखा है इकाई अंक है 10x कैसे लिखेंगे अंक बराबर कैसे संख्या ना निकालना है क्योंकि संख्या मिश्रण होता है अंक का इकाई और दहाई का मिश्रण होता है ये बना लीजिए काफी अच्छा क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी में मिलेगा बना लेना हो बना लेना हो देखिएगा आप प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा बनाना है ना काफी आसान मैथ है। मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई है मीना नाम की एक लड़की है ना वो 2000 रुपया निकालने के लिए कहाँ गई बैंक गई है उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा जो वहां पर कैशियर बैठे होते हैं उनसे कहा गया कि हमको 50 रुपया के और 100 रुपया के नोट दीजिएगा क्या रुपया के 50 रुपया 100 रुपया हाँ मीना ने कुल 25 नोट लिए वह खजांची उसको 50 रुपए के और 100 रुपया के मिला करके उसको कुल कितने नोट दिया 25 नोट दिया तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया के और 100 रुपया के कितने कितने नोट प्राप्त किए ये 50 रुपया के उसको कै गो मिला और 100 रुपया को उसको कै गो मिला तो आइए हम ज्ञात कर लेते हैं मान लेते हैं कि माना कि 50 रुपया के नोटों की संख्या
कितना हो x तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या कितना y है। अब प्रश्न से चलेंगे हम लोग, देखिएगा 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट, मान लेते हैं कि 50 रुपए के उसको x मिला और 100 रुपए के y मिला, इन दोनों मिलाकर उसको कै गो नोट मिला 25 गो, मतलब x और एक y, ये दोनों मिलाकर उसको कै गो नोट मिला, मतलब x मतलब 50 रुपए वाला नोट और y मतलब 100 रुपए वाला नोट, ये दोनों मिलाइएगा तभी ना 25 को उसको नोट मिला। इस समीकरण क्या रखेंगे पुनः। अब की जो 2000 रुपए निकालने गई है उसको 50 रुपए के नोट दिया गया और कितना 100 रुपए का नोट दिया गया, इस तरह से दोनों मिला करके उसके कुल अमाउंट कितने रुपए हो जाएंगे 2000 रुपए हो जाएगा। तो 50 रुपए के नोट मिला तो एक 50 x हो जाएगा और एक 100 y हो जाएगा, और इस तरह से मिला करके उसको कुल पैसा कितना निकालना था 2000 रुपया। आइए हम कोमा निकालते हैं, तो 50 से यदि कोमा निकाल लेंगे तो x प्लस 2y बराबर कितना 2000 होगा। आप इससे काटना चाहेंगे तो उड़ा दीजिए, टेबल में 400 सही है ना। तो इसलिए x प्लस 2y बराबर हमारा कितना आ गया, इस समीकरण के हाँ, अब समीकरण 1 और 2 से चल देंगे, समीकरण 1 और कैसे 2 से, बताइए समीकरण 1 का क्या नाम है x प्लस वाई बराबर 25, दूसरा का नाम है x प्लस 2y बराबर 400। इस समीकरण 1 y समीकरण 2 है, क्या ऐसे कट जाएगा घटाला पर, तो घटा लीजिए, ये घटाओ 2 से माइनस माइनस माइनस, इसे ही y प्लस में माइनस में 2y, तो माइनस क्या बचेगा, यहाँ पर देखिएगा 25 रुपया है और कितना है 400 है, 40 बार मैंने जी क्या कहा 400 खुद कह रहे हैं कि गलत काटा हुआ है, 40 बार में कटेगा ना। अब घटाइए कितना बचेगा, ये 15 का माइनस कितना, ये घटाइए लो सही, फिर गलती होगा, माइनस से माइनस खत्म, तो इसलिए y बराबर कितना 15। y क्या माने थे 50 रुपया के नोट, तो 50 रुपया उसको कै गो नोट मिला, अच्छा y 100 रुपये माने थे, हाँ तो 100 रुपया उसको कै गो मिला 15 को मिला, तो इसलिए उसको 1500 रुपया मिल गया है ना। अब समीकरण 1 में आप रख दीजिए, अब समीकरण 1 में y के मान रखने पर यह x प्लस वाई बराबर 25, रे x जो कहते हैं y कितना 15 बराबर 25 हो जाएगा, तो x बराबर 25 और इसको उधर ले जाके घटा देंगे, तो इसलिए x बराबर कितना जाएगा 10। एक ए आंसर हो गया और एक वो आंसर। आप इससे खुद अंदाजा लगा लीजिए कि जब 100 रुपया 15 को मिला यानी 1500 रुपया हो गया 50 रुपया वाला 10 को मिला तो इस से 500 रुपया ये हो गया, तो जोड़ लीजिए तो कितना हो गया, तो 2000 रुपये तो निकाले गए कितने, कोई दिक्कत, उतार लीजिए जल्दी उतारिएगा। इसमें एक और मैथ बचा हुआ है, इसको भी समाप्त कर देंगे आज। पांच, ये लास्ट है आपका। कहता है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, 3 दिन का काची है नियत किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए, जबकि सोसी, एक तरह से बढ़िया सो भी रहता, सोसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए। अरे सोसी मैंने गलत पढ़ी थी, हाँ। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या होगा। ये काफी शानदार मैथ। मान लेते हैं कि माना इसको अच्छा से समझिए, मान लेते हैं कि एक बुक है,
एक किताब है, ठीक ना, एक किताब है। आप लोग लाइब्रेरी में से किताब लेते हैं ना, है? तो बिल्कुल मान लीजिए कि वैसे लाइब्रेरी वाले साहब क्या कहे कि हम 3 दिन के लिए नियत किराया दे रहे हैं, 3 दिन के लिए फिक्स है कि आपको हम 5 रुपया लेंगे। क्या रुपये लेंगे? अगर 3 दिन से आप ज्यादा रखते हैं तो उसके लिए अलग किराया लगेगा, पर डे जुटेगा उस हिसाब से। आप लोग अगर पढ़े होंगे पिछला वाला में भाड़ा वाला कि किलोमीटर के लिए मतलब नियत किराया अलग और प्रत्येक किलोमीटर के लिए अलग किराया है, तो दोनों अलग था कि नहीं? किराया नियत वाला कम होता है और अतिरिक्त दिन वाला इसमें ज्यादा हो जाता है। तो बिल्कुल वैसा ही है कि 3 दिन के लिए फिक्स किराया है, मान लेते हैं कि 5 रुपया है। अब 3 दिन से ज्यादा आप रखिएगा तो उसके लिए हिसाब लगेगा दिन बाय दिन। तो एक दिन के हिसाब से मान लीजिए कि 6 रुपया हम जोड़ेंगे। क्या रुपया? 6 रुपया। कब जुटेगा? जब 3 दिन से हम ज्यादा रखेंगे तब। अब अगर 3 दिन तक ही रखे तो हमको 5 रुपया के हिसाब से देना होगा। एक लड़की है जिसका नाम क्या चाहिए जी? पहला नाम सरिता। वह 7 दिन बुक को रखती है। इस बुक को कह दिन 7 दिन। तो इसमें नियत भी हो गया और अतिरिक्त भी रख लिया, क्योंकि इसमें 3 दिन नियत है और 4 दिन इसका अतिरिक्त हो गया। हुआ कि ना हुआ? तो 3 दिन का इसका अलग रुपया लगेगा और ये 4 दिन एक्स्ट्रा लगी है इसका अलग रुपया लगेगा। ठीक है, और दोनों को ऐड करके उसको 27 रुपया देना पड़ा। क्या रुपया? तो यह निकालना है कि नियत किराया क्या था बुक का और प्रत्येक दिन का किराया क्या ले रहा है वो। तो हम जो दिया हुआ है निकालने के लिए वही मानेंगे कि माना कि नियत किराया कितना? x किराया है जी। नियत किराया कै रुपया? 100 रुपया तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त दिन है अतिरिक्त दिन का किराया कै रुपया? y रुपया है। अब ये लड़की 7 दिन की किताब को रखी। क्या दिन? तो बताइए एकरा में 3 दिन इसका नियत है और 4 दिन अतिरिक्त है। ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसका समीकरण अलग तरह से बनता है। अब प्रश्न से ये लड़की कै दिन किताब रखी जी? एकरा में फिक्स किराया कितना दिन के? 3 दिन के अतिरिक्त है, सॉरी नियत है और अतिरिक्त कै दिन रख ली? तो हम 3 दिन का नियत माने है 100 रुपया, तो हो जाएगा 3x, मतलब 3 दिन रखी तब इसका ऐड करेंगे, अतिरिक्त कै दिन रख ली यानी 4y हो जाएगा, तब ये कै रुपया देती है? 27 रुपया। समीकरण कै? पुनः एक और नाम है सुशी नाम की लड़की, वह इस बुक को कितना दिन रखती है? 5 दिन रखती है। कै दिन? जेकरा में 3 दिन तो फिक्स है नियत और अतिरिक्त कै दिन रखी? तो 3x हो जाएगा और प्लस 2y हो जाएगा, तभी कितना रुपया दी? क्या बताइए, ऐसे कटेगा? है? कट जाएगा। तो हम घटाव कर लेंगे तो कट जाएगा, माइनस माइनस माइनस, इसे ही अभी प्लस में 4 माइनस में 2, प्लस 2 बचेगा। यहाँ पर देखिए 27 है, प्लस में माइनस में 21 है तो क्या बचेगा? ये 2 से काटेगा तो कै बार में, इसलिए y बराबर कितना? 3 रुपया आया। y का चित है यानी अतिरिक्त किराया कै रुपया लग रहा है? 3 रुपया लग रहा है। ठीक है, अब समीकरण 1 में किसका मान रख देंगे? y के मान रख दीजिए। तो ये 3x प्लस 4y बराबर 27 है ना? तो ये 3x जो कहते हैं प्लस 4 गुने y कितना? 3 और बराबर 27। तो 3x प्लस 4 और बराबर 27 हो जाएगा, है ना? तो ये 3x बराबर हो जाएगा 27 माइनस का जी 12। तो 3x बराबर कितना बचेगा? 15। 3 से काटेंगे तो कै बार में? तो इसलिए x बराबर कितना? आप समझ सकते हैं कि जो हमारा मानना हुआ शुरू में था वो 5 रुपया ही माने थे कि ना, कि मान लेते हैं कि नियत किराया 5 रुपया है, तो सही में 5 रुपया आ गया। हाँ, नियत ज्यादा है। 3 दिन तो 5 रुपया। हाँ हाँ हाँ, जाइए ना बाहर।
अरे इस हिसाब से आप लोग लगा लीजिए ना कि 5 दिन रुपया नियत है, ठीक है, 5 दिन का चीज नियत और वो अतिरिक्त अलगे है, तो दोनों का ऐड कर लीजिए कि 27 रुपये नहीं दी 7 दिन के। उतारिए जल्दी से, बाकी चैप्टर खत्म हो गया। अगले दिन हम लोग अगले अध्याय करेंगे 3.5।